मैंने चैप्टर 3 में 2 टाइप करा दिए। आज उन्हीं दोनों टाइप से रिलेटेड मैं 2 एक्सरसाइज कराऊंगा। एक एक्सरसाइज है 3.1 और 3.2। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उसी से 3.1 और 3.2 जो पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाई है उन्हीं की एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसकी मैं 2 इक्वेशंस बना के दिखा रहा हूँ, आप सब लोग भी पढ़ेंगे कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब क्या बोलता है कि 7 साल पहले 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज, और 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज बी। अब प्रेजेंट एज नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ के पहले उसे समझेंगे। 7 साल पहले बोल दिया और 3 साल बाद बोल दिया, लेकिन ये बताया कि आज कितने एज के हैं वो दोनों नहीं। तो आप लोग पहले प्रेजेंट एज लेट करोगे, प्रेजेंट एज। अब ये एक चैप्टर है 2 वेरिएबल, तो प्रेजेंट एज आफ्ताब की, एक तरफ आफ्ताब लिखना अच्छे से और एक तरफ डॉटर। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या हो गई, आफ्ताब की एक्स लेट करते और डॉटर की वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाना है, आफ्ताब एक्स और डॉटर वाई। अब स्टेटमेंट जैसे बोलिए, बोला 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago। तो 7 साल पहले, अगर आप भी अपनी एज से 7 साल पहले जाओगे तो कम हो जाएगी 7 साल, मतलब पहले के लिए 7 माइनस और डॉटर से भी 7 माइनस। अब आफ्ताब ने क्या कहा था, आई वॉज 7, तो आई किसके लिए, आफ्ताब के लिए, कि आई वॉज 7 times। तो 7 times इधर करना है हमें डॉटर की तरफ, क्योंकि ये इक्वल मैंने लगा दिया तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। ये पहले से ही 7 times है, अब डॉटर की तरफ 7 इंटू करेंगे तो दोनों इक्वल। अब x माइनस 7 इज इक्वल, ओपन करोगे ब्रैकेट, जब 7y और 7 इससे भी इंटू होगा तो माइनस 7 7 जा 49। तो x वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे, 7y माइनस 7 और ये 49 इधर आएगा तो प्लस। अब ये आ गया हमारा x माइनस 7y प्लस 42, ये बन गई इक्वेशन 1। अब 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में से एक और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। अब ढूंढेंगे यहाँ से 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years, नाउ बाद में, आफ्टर 3 years तो 3 साल बाद। अब जैसे 7 साल पहले था तो माइनस हुआ, 3 साल बाद है तो आगे प्लस होगा। अब जैसे मैं आज हूं मान लेते हैं 30 का, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 33 का, तो 30 प्लस 33, आज वो कितने का परसेंटेज एक्स, डॉटर वाई। तो आफ्ताब 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा और डॉटर भी 3 साल। अब कह रहा आई वॉज 3 times, किसने कहा ये, आफ्ताब आई वॉज 3 times, तो 3 times इधर, एक्स प्लस 3 इक्वल सेम बिल्कुल 3y। ब्रैकेट का यूज होता है तो ये जो बाहर कांस्टेंट टर्म है ये दोनों से इंटू होती है, 3 3 जा 9, कहां से आया 3y, 3 3 जा 9, तो x माइनस 3y, फिर इधर आएगा हमारा 9 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो एक इक्वेशन चैप्टर को दिए देखनी है, क्वेश्चन 1 में 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन बनानी है। तो आफ्ताब को x लेट किया, डॉटर को y, 7 साल पहले जाएंगे, माइनस हो गए दोनों, 7 times था आफ्ताब। याद रखिएगा जब आफ्ताब बोल रहा है y 7 times तो डॉटर की तरफ 7 times करना है, इक्वल हो करने के लिए। आफ्टर 3 years प्लस 3 और आई वॉज 3 times तो डॉटर की तरफ 3 times। सॉल्व करके इक्वेशन बनी। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप उतार लेंगे। क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे आप लोग अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 है। कोच क्रिकेट टीम का है, 3 बैट और 6 बॉल 3900 के खरीदे हैं। कितने बैट है, 3 बैट है और 6 बॉल है। ये बताया एक बैट कितने का है, नहीं, तो लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट और 1 बॉल। अब आपको फिर से 2 ही वेरिएबल है तो बैट को एक्स लेट कर लेते हैं, कॉस्ट वाई, बॉल को वाई लेट कर लेते हैं। अब ये तो बता दी कि 6 बॉल और 3 बैट 3900 के। आपको ये बताया एक बैट कितने का, नहीं, एक्स का है, और एक बॉल कितने की है, वाई की। तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x, जितने का भी x होगा इंटू करते हैं ना जब मैनी निकालते हैं, तो एक x का है तो 3 हो गए 3x, और बॉल 6y कितने के हैं, ये 3900। ये हो गई इक्वेशन 1। अभी एक और इक्वेशन बनेगी क्योंकि 2 वेरिएबल पेयर में बनानी है। तो लेटर कहता है कि 1 बैट तो 1x और 3 बॉल कितने की हैं, 1300। ये हो गई इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन नंबर
2 हो गया एक्सरसाइज 3.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सेम है जैसे ही। अब ये आप चाहो तो इनसे ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से सीख कर पार्ट 1 अच्छे से देखना। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल और 1 kg दोनों मिलाकर हैं 160 के। क्या पता है 1 kg ग्रेप्स कितने के, 1 kg एप्पल नहीं, 1 kg एप्पल को लेट कर लेते हैं x एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स को x लेट किया और 1 kg ग्रेप्स को क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, y लेट हो गया। अब दोनों कितने kg एप्पल थे, तो 2 kg 2x, अरे 1 kg मान लेते हैं 100 के हो गए, तो 2 kg 200, तो 2x 2 इंटू एक्स, और 1 kg y इज इक्वल कितने के, 160 के। अब एक और इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स, 2y 2 इंटू वाई कितने के हो गए, 300। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब आप इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो वहां से देखकर, जैसा कि हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में किया हुआ। तीनों इक्वेशन हो गई। एक्सरसाइज 3.1 में 3 ही क्वेश्चन थे। अब आप एक्सरसाइज 3 देखेंगे, मैं 3 भी इसी में करवा दूंगा, 3.2 एक्सरसाइज। अब 3.2 एक्सरसाइज में आपको पार्ट 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन पहले 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन बना लेते हैं। कह रहा है 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में। क्या पता है आपको इसमें लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं? अरे बॉयज और गर्ल्स का पता है, ये जरूर पता है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो 10 है। 10 स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, बॉय भी स्टूडेंट होता है, गर्ल भी स्टूडेंट होती है। तो अगर 10 दे रखे हैं तो ये नहीं पता नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज और इधर नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नहीं पता, नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं पता, फिर नहीं पता के लिए तो x है और गर्ल्स भी नहीं पता, उसी के लिए y है। अब आपको इतना नहीं पता कि बॉयज कितने भी हो, गर्ल्स कितनी भी हो, लेकिन हमने लेट कर लिया x और y। अब दोनों मिला के तो 10 है ना, दोनों मिला के कितने हैं, 10। अब नंबर ऑफ बॉयज का नहीं पता था इसीलिए x लेट किया, नंबर ऑफ गर्ल्स का भी नहीं पता इसलिए y लेट किया, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 10। अब कह रहा है एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 पेयर में इक्वेशन है, 2 पेयर 2 इक्वेशन बनती है हमारा हर एक क्वेश्चन में। तो दूसरी है 4 मोर देन बॉयज, गर्ल्स कितनी है, 4 मोर देन बॉयज, 4 लड़कियां ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज से गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4, तो बॉयज तो ये रहे, गर्ल्स ये रहे। अब ये दिखाओ इधर इक्वल लगा कि गर्ल्स ज्यादा है 4, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, तो गर्ल्स पहले से ही 4 ज्यादा है। अब ये हो गया इक्वल बॉयज की तरफ, जैसे अभी मैंने 7 टाइम्स किया था, आफ्ताब 7 टाइम्स था, लेकिन मैंने इंटू किया था डॉटर की तरफ। तो ऐसे यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 जाते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज की तरफ प्लस कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो एक्स वाई इधर आ जाएगा माइनस, प्लस 4 इक्वल 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो कितनी इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट चेक करोगे आप। 5 पेंसिल 7 पेन्स कितने के, 50 के। अभी एक एप्पल वाला क्वेश्चन था, वैसे ही पेंसिल्स को लेट किया x और क्या है, पेन भी है, पेन्स को लेट किया y। अभी ऐसा ही क्वेश्चन था ना एप्पल वाला कि इतने केजी इतने लेट किए, तो वैसे ही ये भी है। तो 7 5 है, 5 पेंसिल है 5x और 7 पेन्स है 7y, कितने के हैं ये, 50 रुपीज के। और 7 इस बार पेंसिल है और 5 पेन्स है, तो ये कितने के हैं हमारे पास, 46 के। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आपको ऐसे इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ बनाने, ग्राफ के लिए आप फर्स्ट पार्ट से देख सकते हो कैसे ग्राफ बनाया जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको याद होगा पार्ट 2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अब हमें यहां ग्राफ नहीं बनाना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे ऊपर कि इंटरसेक्टिंग है लाइन, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। बस याद है पार्ट 2 में इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और कौन सी है, पैरेलल। तो आपको पहले इक्वेशन उठानी है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब क्या करना है दोनों इक्वेशंस में, बस ये बताना ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। तो आपको वो तीनों केसेस याद करने, a1 अपॉन a2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 वाले a1, फिर ये b1, ये c1। इक्वेशन 1 है a1 b1 c1। इक्वेशन 2 से a2 b2 और ये c2। अब a1 अपॉन a2 करेंगे, 5.7 माइनस 4 अपॉन 6, 8 अपॉन माइनस 9। तो 5.7 नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में,
ये अभी लोएस्ट फॉर्म में आएगा तो 2 3, 2 से कैंसिल आउट हुआ 2/3 और 8/-9। क्या कोई इक्वल है? नहीं, फर्स्ट ही नॉट इक्वल है। तो आप याद करो केस, जब फर्स्ट नॉट इक्वल होता है, पार्ट 2 की वीडियो को अच्छे से देखो, तब देखो फर्स्ट जब नॉट इक्वल होता है तो ये लाइनें क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। तो ये लाइनें कर जाएंगी इंटरसेक्ट, मतलब जब भी आप इन दोनों से ग्राफ बनाओगे तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे अब हम लोग। 9x + 3y क्या है सेकंड पार्ट? 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 + 6y + 24 = 0। तो a1 उंगली ये रहा ना 9, a2 18, b1 3, b2 6, c1 12, c2 24। कैंसिल आउट, लोएस्ट फॉर्म में 1/2 1/2 1/2 मीन्स ऑल इक्वल आ गए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लाइन हो गई कोइंसिडेंस। क्या हो गई? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट हो गई लाइन है कोइंसिडेंट। क्यों? आप एक बार फिर से चेक कर लेना अपने केसेस कि जब a1/a2 = b1/= c1/c2 आता है तो वो होती है हमारी कोइंसिडेंट। अब थर्ड इक्वेशन आप चेक करोगे। थर्ड इक्वेशन में कैसे लेंगे हम लोग? थर्ड इक्वेशन में देखेंगे 6x - 3y 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो अब आप ये थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सारे पार्ट कराएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। a1 6, a2 2, -3 -1 10/9 मीन्स 3/1 मीन्स 1 से 1 कैंसिल, ये नहीं कटेगा तो ये भी 3/1 और ये नहीं कैंसिल होगा 10/9। दिस इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल। तो a1/a2 इक्वल है b1 b2 के, लेकिन c1 नहीं है इक्वल। तो ये हो गई पैरेलल। क्या हो गई? पैरेलल लाइंस। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना इन दो लाइनों से तो ये लाइनें पैरेलल जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें यही पता करना है कि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। लेकिन उसने कहा है कि थर्ड में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताओ। अगर मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी या फिर कोइंसिडेंट आएंगी, कोइंसिडेंट, तो आपको दोनों केस में कंसिस्टेंट लिखना है। कंसिस्टेंट क्या लिखना है? कंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्ट आ जाए या कोइंसिडेंट आ जाए, दोनों में कंसिस्टेंट लिखना है। लेकिन अगर पैरेलल का केस आ गया, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। फिर से रिमेंबर हो गया, पैरेलल आया तो इनकंसिस्टेंट, लेकिन इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट आया तो कंसिस्टेंट। अब ये भी समझ जाते हैं क्यों है कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके कोई ना कोई या तो वन सॉल्यूशन निकलते हैं या फिर मेनी सॉल्यूशन। ये वीडियो 2 पार्ट 2 में बताया था। इनकंसिस्टेंट की बात करूंगा तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा इसका? नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2y = 5। आप अपनी बुक से क्वेश्चन जरूर देखें अच्छे से। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। अब आप a1 यानी 3/2 बेटा 2/-3 और 5/7। अब यहां पर दिस इज नॉट इक्वल। क्या हो गया ये? नॉट इक्वल। तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग अभी मैंने क्या बताई? इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट। क्या बताई मैंने? कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग का मतलब मैंने क्या बताया? कंसिस्टेंट। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन हमारी 2x - 3y = 8 और एक और इक्वेशन हमारी 4x - 6y = 9। a1/a2 बार बार बताया, दिस इज a1 दिस इज a2, b1/b2 c1/c2। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 मीन्स a1 इक्वल है लेकिन c1 इक्वल नहीं है, b1/b2 c1/c2 इक्वल नहीं है। तो आपको याद होगा, रिमेंबर ये पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल। तो पैरेलल का मैंने क्या केस लगवाया था? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो पैरेलल आएगा तो इनकंसिस्टेंट। अगर कोइंसिडेंट वो आता है, कोइंसिडेंट आता है या फिर यूनिक आता है, इंटरसेक्ट आता है तो कंसिस्टेंट। तो पैरेलल के केस में सिर्फ इनकंसिस्टेंट लिखना है। पैरेलल के केस में, पैरेलल केस में इनकंसिस्टेंट लिखना है और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के केस में कंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट ले लेते हैं। अच्छा, ये फ्रैक्शन वाला है तो जरा इसे मैं ध्यान से समझा देता हूं। फ्रैक्शन वाला आपको समझ नहीं आएगा। 3/2x तो फ्रैक्शन का प्लस 5/3y = कितना लिखा है? 7। 9x - 10y नेक्स्ट इक्वेशन है =
14। अब यहां पर A1 देखो किस तरीके से फ्रैक्शन में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रैक्शन में A1 ऊपर, ये हो गई बड़ी लाइन, A1 ऊपर हो गया, A2 9 है, इसके नीचे हम लोग 1। अब यहां पर 5.3 A2 है और B1 है, 5.3 क्या B1 और B2 क्या -10, उसके नीचे आप 1 लगाओगे और C1 7 है और इसके नीचे 14। अब कैसे करते हैं इनको, बाहर का बाहर के साथ इंटू हो जाता है और अंदर का अंदर के साथ, तो 3 को 1 से इंटू करो 3, 2 को 9 से इंटू करो 18, 5 को 1 से इंटू करो 5, 3 को 10 से इंटू करो -30, 7/14। अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिया 1/6, ये भी आएगा 1/6 लेकिन माइनस, और ये आएगा 1/2। फर्स्ट ही नॉट इक्वल है, ये प्लस आ रहा है और वो माइनस आ रहा है, इसलिए ये नॉट इक्वल हो गया, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। कौन सी लाइन हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या रहता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, तो याद रखिएगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट लिखना है, तो ये भी लाइन है कंसिस्टेंट होंगी। चलिए फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं, यहां पर ही 5x - 3y इज इक्वल 11, 5x - 3y इज इक्वल 11, ये फोर्थ पार्ट आ गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का। और 10x - 10x + 6y, -10x + 6y, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, और -22, तो A1 5, A2 -10, B1 -3, B2 6, 11/-22, C1/C2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस, ऑल आर इक्वल। कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। कौन सा केस है, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन में हमेशा कंसिस्टेंट लिखना है। रिमेंबर रखो, कोइंसिडेंट आती है, कोइंसिडेंट और या फिर आती है इंटरसेक्टिंग, तो आपको इनको कंसिस्टेंट लिखना है, क्योंकि इनके सॉल्यूशन निकल जाएंगे कंसिस्टेंट। और अगर पैरेलल आएंगी फिर से, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल को इनकंसिस्टेंट, इसके क्योंकि इसके नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब तो नो सॉल्यूशन। अब चलेंगे हम क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट की तरफ। 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सारे पार्ट करा दिए। फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम लोग। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 4/3 + 2y, अगेन फ्रैक्शन है, अगेन क्या है फ्रैक्शन, इज इक्वल 8, और नेक्स्ट है 2x + 3y इज इक्वल 12, तो फ्रैक्शन है तो 4/3 ऊपर, ये बड़ा, फिर A2 2/1, इधर हो गया 2/3, इधर हो गया 8/12। जब भी ऐसा केस आएगा तो बाहर बाहर इंटू होंगे और ये अंदर अंदर, तो 4 × 1 = 4, 3 × 2 = 6, 2/3 और 8/12 कैंसिल, लोएस्ट फॉर्म 2/3, 2/3, फिर ये 4 से कैंसिल आउट किया मैंने, 2/3, तो ऑल आर इक्वल। फिर से क्या आ गया, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो पांचों केसेस हो गए, इसके सामने लिखेंगे आप कंसिस्टेंट। हर एक क्वेश्चन कराया है अभी तक मैंने, हर एक पार्ट आपको करा दिया, आप भी आराम से नोट कर सकते हैं, साथ के साथ नोट कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन नोट करने हैं धीरे धीरे, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब चलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेम पूछा है 4th में भी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, लेकिन एक और चीज पढ़ो 4th में, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बाद आपको ग्राफ भी बनाना है। अब ग्राफ उन्हीं इक्वेशन का बनाना है 4th में जो कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट का नहीं बनाना, क्योंकि वो पैरेलल आएंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आपको केवल ग्राफ बनाना है कंसिस्टेंट का। फर्स्ट इक्वेशन आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट, x + y = 5, और एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इसी की इक्वेशन है 2x + 2y = 10। समझ आ रहा देख कर ही कि 1/2, इधर 1 होता है, इधर भी 1, तो 1/2, 5.10, ये भी हो गया 1/2, आ गया इक्वल, 1/2 = 1/2 = 1/2, सारे इक्वल हैं, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, इनके निकलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो लाइन है कंसिस्टेंट, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट जाएंगी, तो इनको लिखो पहले, तो आप कंसिस्टेंट लिख दो। कंसिस्टेंट लिखने के बाद आप इसका ग्राफ बनाएंगे सॉल्यूशंस निकालकर पार्ट 1 वीडियो से, जैसे मैंने पार्ट 1 में सिखाया, बहुत 10-10 क्वेश्चंस भी दिए थे आप लोगों को। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका देखोगे, x - y = 8, क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट, x - y = 8 और 3x - 3y = 16, 3x - 3y, तो 1/3 -1/- 3 और 8/16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो इक्वल आ रहा है A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, तो ये कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल। पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जो टेबल है ना,
कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली और यूनिक पैरेलल इंटरसेक्टिंग की सेकंड वीडियो में जो केसेस सिखाए थे पार्ट 2 में, केस 1 केस 2 केस 3 अच्छे से रिमेंबर कर लो, फिर कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी पैरेलल इनकंसिस्टेंट। इसका ग्राफ नहीं बनाना क्योंकि ग्राफ उन्हीं का बनाना है जो कंसिस्टेंट है। अब थर्ड पार्ट लेंगे हम लोग 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और एक और इक्वेशन है 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल 0। तो 2/4 a1/a2 1/-2 माइनस 6/-4 तो आया 1/2, लेकिन ये आएगा -1/2 और इधर आएगा माइनस से माइनस 3/2। फर्स्ट ही नॉट इक्वल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है इसलिए नॉट इक्वल है। तो फर्स्ट जब नॉट इक्वल होता है तो लाइनें इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मींस मैं सिखा चुका हूं, इंटरसेक्ट मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है तो इसलिए इसका आपको ग्राफ भी अब ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे टेबल बनाकर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देखेंगे आप। 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 और 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल 0। अच्छा a1/a2 फिफ्थ पार्ट है, नहीं फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट 2/4 माइनस 2/-4 और माइनस 2/-5 माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 लोएस्ट फॉर्म 1/2 लोएस्ट फॉर्म इक्वल आया, बट दिस इज नॉट इक्वल। अब पहचान लोगे ये लाइन है पैरेलल हो गई, पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ग्राफ उन्हीं के ड्रॉ करने थे क्वेश्चन 4 में जो कंसिस्टेंट थी। चलिए अब क्वेश्चन 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। उसकी हमें इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो आपको ना हमेशा ये रिमेंबर रखना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है चैप्टर का नाम। इसमें आपको हमेशा पेयर में 2 इक्वेशन बनानी है और वो भी 2 वेरिएबल से। तो पहले आप इसमें ये ढूंढो कि यहां पर 2 इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट कहां दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आप यहां से शुरू से पढ़ेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है हाफ, लेकिन उसके जस्ट बाद देखो हुज लेंथ इज 4 देन इट्स विड्थ। यहां पर एक इक्वेशन है, पहले आप ये वाली इक्वेशन लिख लो, हुज लेंथ इज 4 देन इट्स विड्थ। तो लेंथ पता है आपको? नहीं। विड्थ पता है? वो भी नहीं पता। तो ना लेंथ पता ना विड्थ। तो जो नहीं पता उसी के लिए x है और जो नहीं पता उसके लिए y है। 2 चीजें अननोन है क्योंकि 2 वेरिएबल है। लेंथ नहीं पता x, विड्थ नहीं पता y। अब एक चीज पता है कि लेंथ 4 मोर देन है, लेंथ ये रही, विड्थ ये रही। कौन 4 मोर देन है? लेंथ। तो +4 किधर करूं? कौन मोर देन है? लेंथ मोर देन है, तो +4 इधर करता हूं। तो x y को इधर ले आया माइनस इज इक्वल 4 बन गई एक इक्वेशन। तो ये आपको ढूंढनी है क्वेश्चन में कि 2 इक्वेशन हमारी कैसे बनेंगे। तो आप इसे थोड़ा ना अंडरलाइन कर सकते हैं, हुज लेंथ इज 4 देन इट्स विड्थ, इतना। इससे एक इक्वेशन और बनेगी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रिमेंबर होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b। अब पेरीमीटर है कितना? 36। अब ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर 2l + b। l को हमने क्या लेट किया ऊपर से? x और इसको y। तो 2 से 2 कैंसिल, तो x + y इज इक्वल 36। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बस आज का यही है। ये आपको 6 और 7 एग्जाम्पल क्वेश्चंस नहीं करने। एक्सरसाइज 1 हो गई और एक्सरसाइज 2 हो गई। ठीक है बाय, आज की क्लास इतनी ही। और अब मैं थर्ड इसमें एक और पार्ट लूंगा। एक्सरसाइज 3.1 करा दी, 3.2 करा दी है। अब मैं आपको सॉल्यूशंस निकालने सिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें वीडियोस में। फिर आप यहां से 3.3 और 3.4 सारी एक्सरसाइजेज में हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पर करूंगा।